नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ NH-24 पर और मेरे पीछे आप सैकड़ों लोगों को देख रहे होंगे। पीछे एक मंच है, मंच पर कुछ सिख गुरु हैं, गुरुद्वारों से जुड़े लोग हैं और मंच पर अरदास चल रहा है। श्रद्धांजलि दी जा रही है उस किसान को, 70 साल के कश्मीर सिंह को, जो रामपुर के रहने वाले थे और जिन्होंने आज सुबह गाजीपुर बॉर्डर पर एक टॉयलेट में फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। मरने से पहले उन्होंने सुसाइड नोट भी छोड़ा। उस सुसाइड नोट में उन्होंने अपना दर्द बयां किया, अपनी तकलीफ बयां की। उस पर पहले के वीडियो में भी मैंने उनकी बात जो लिख कर गए वो मैंने सुनाया। लेकिन अब देखिए इस गमगीन भीड़ को। मंच पर अरदास है, सामने खड़े हुए लोग हैं मौन की मुद्रा में। गमगीन भीड़ जो 70 साल के उस किसान को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जो कई दिनों से गाजीपुर बॉर्डर पर थे, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर। यहाँ लंगर में सेवा भी कर रहे थे, तस्वीरें दिखाई अब है। लंगर में तो आपने सुना किसान एकता जिंदाबाद के नारों के बीच 70 साल के किसान को श्रद्धांजलि भी दी गई। किसानों की खुदकुशी कोई नई बात नहीं है इस देश में। हर साल हर रोज किसानों की खुदकुशी होती है। साल में ये तादाद हज़ारों में पहुंचती है। हर रोज के आंकड़े भी देखें तो 20 से 25 किसान हर रोज खुदकुशी करते हैं। लेकिन इस तरह से खुदकुशी कर रहे हो ये पहले किसी ने देखा नहीं था। क्योंकि ये किसान जिन्होंने खुदकुशी की, चाहे सिंघू बॉर्डर पर, चाहे टिकरी बॉर्डर पर, चाहे गाजीपुर बॉर्डर पर, ये किसान वो किसान थे जो अपनी मांगों के समर्थन में, अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे थे। सिंघू बॉर्डर पर कुछ दिनों पहले एक सिख संत ने अपनी कनपटी में गोली मारकर खुदकुशी की। टिकरी बॉर्डर पर एक डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली और आज गाजीपुर बॉर्डर पर एक किसान ने फांसी के फंदे से झूलकर टॉयलेट में खुदकुशी की। जब टॉयलेट का दरवाज़ा देर तक नहीं खुला तब सफाई कर्मचारी उस टॉयलेट तक पहुंचा तो पता चला कि उनकी जान जा चुकी है। उनके पोते और परिवार के लोग भी थे जो उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को बिलासपुर ले गए, जो रामपुर जिले का गांव है। अब लोग यहाँ से सभा विसर्जित हो रही है जो कश्मीर सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए जमा हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि किसानों की खुदकुशी कर्ज के फंदे की वजह से, फसल बर्बाद होने की वजह से और तमाम वजहों से किसानों की खुदकुशी की खबरें देश के कोने कोने से आती रहती है। लेकिन बीते 35-36 दिनों से जो घटनाएं हो रही है, खुदकुशी हो, चाहे हादसों में मौत हो, चाहे दिल का दौरा पड़ने से किसानों की मौत हो। कल भी इसी गाजीपुर बॉर्डर पर एक किसान की मौत, बागपत के किसान की मौत हुई, उन्हें दिल का दौरा पड़ा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत तकलीफदेह है और बहुत दुखद है, बहुत हृदय विदारक है, जितना भी कहें कम है। और उस मानसिक प्रताड़ना से गुजरते हुए खुदकुशी तक पहुंच जाना, हालांकि मैं बार बार कहूँगा, यहाँ एक जगह एक किसी ने पोस्टर भी लगा रखा है जिसमें लिखा है कि खुदकुशी नहीं करेंगे, संघर्ष करेंगे। और मैं भी अपने वीडियो में मैंने कई बार कहा है कि लड़ना आपका हक है लोकतंत्र में, लेकिन खुदकुशी करना, अपने जीवन को ख़त्म करना, ये लड़ाई का तरीका नहीं है। और यही किसानों ने यहाँ लिख कर रखा है, संघर्ष करेंगे, खुदकुशी नहीं करेंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं जिनसे मैं लगातार बात करता हूँ, और सामने कुछ पूर्व फौजी दिख रहे हैं जो इस आंदोलन का हिस्सा बनने यहाँ दिखते और आते रहते हैं। अरुण पांडे जी, आपने सुबह भी देखा था, आप भी दिखा रहे थे
जहां उन्होंने एक प्लाकार्ड लगा रखा है जिसमें उन्होंने लिखा है संघर्ष करेंगे खुदकुशी नहीं। और खुदकुशी के आंकड़े, एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करें तो सरकार की तरफ से संसद के दोनों सदनों में जवाब जब सरकार ने दिया है तब तो खुदकुशी के आंकड़ों से 30-40 साल के आंकड़ों को देखें तो तादाद लाखों में पहुंचती है। आज भी किसान नेताओं ने आंकड़े दिए कि 30 साल में लाखों किसानों ने खुदकुशी की, हर रोज़ ये आंकड़े बढ़ते हैं, इजाफा होता है। एक आंकड़ा मेरे पास है एनसीआरबी का, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड 10,281 किसानों ने खुदकुशी की 2019 में, और 2018 में 10,357 थी। और इसी तरह से आंकड़े लगातार हैं कि कैसे खुदकुशी के आंकड़े किसी भी हाल में, किसी भी सरकार में कम नहीं होते। और ये सिलसिला आज से नहीं है, दशकों से है। जब से खेती किसानी है, जब से सूद पर पैसा लेकर, ब्याज पर पैसा लेकर, चाहे बैंक से लें चाहे महाजन से लें, अब वो महाजनों से पैसा लेने वाला वो सिलसिला अब वैसे नहीं है जैसा आपने फिल्मों में देखा। लेकिन कर्ज के फंदे में डूबा किसान जब उसकी फसल तबाह होती है और जब उसके पास कोई रास्ता नहीं मिलता है तो कई बार खुदकुशी करता है। और ये खुदकुशी, किसानों की खुदकुशी न सत्ता को, न सिस्टम को, न समाज को अब चौंकाती नहीं है, लेकिन ये खुदकुशी चौंकाती है, परेशान करती है। क्योंकि हम जैसे लोग दिन रात यहाँ जब किसानों को आंदोलन करते हुए देखते हैं, और इनमें बहुत ऐसे चेहरे होंगे जिन्होंने कश्मीर सिंह को, जिन्होंने आज खुदकुशी की, उन्हें कई बार बार देखा होगा, कहा कि वो लंगर में सेवा भी कर रहे थे। तो इन आंकड़ों के आईने में देखें तो, और यहाँ जो किसान खुदकुशी कर रहे हैं यहाँ से लेकर किसी भी जगह आंदोलन में, इसको कैसे देखते हैं आप? अजीत जी देखिए, आमतौर पे पहले ये माना जाता था कि जो अमीर लोग हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, जो उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस होता है, 10 तरह की चीज़ें होती हैं, उनके पारिवारिक से लेकर सामाजिक संबंधों में तनाव कई बार पैदा होता है। तो सुसाइड के जब आंकड़े आते थे आज से 20 साल पहले, मैं लगातार उसको फॉलो करता रहा हूँ, तो उनमें उनकी संख्या ज़्यादा होती थी। और इस मामले में केरल, वेस्ट बंगाल, या इवन ये कहते थे कि जो खुशहाल देश हैं, दूसरे देश अमेरिका, यूरोप में सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा था। लेकिन इधर हाल के दिनों में 15, 20, 30 सालों के भीतर ही जब से एक तरह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई और किसानों ने भी लोन लेना शुरू किया, तब से देखा गया है कि जो खेतीहर मजदूर और गरीब किसान हैं, या इवन उनसे थोड़े बेटर किसान, खुशहाल किसान जिनको हम कहते हैं, वो भी सुसाइड करने लगे। पिछले एनसीआरबी की रिपोर्ट को देखें तो करीब 10,281 लोगों ने सुसाइड किया है। 2019 की रिपोर्ट ये कहती है, पिछले वर्ष, यानी प्रतिदिन करीब 28 लोग सुसाइड करते हैं। अगर आंकड़ों पे देखें, हम कर्ज के कुछ आंकड़े देख रहे थे, तो एवरेज हिंदुस्तान में हर किसान के ऊपर 1 लाख से ऊपर कर्ज है। किसी पे 1 लाख है, किसी पे 2 लाख है, और कहीं कहीं तो 3 लाख 4 लाख भी किसानों ने कर्ज ले रखा है। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में जब मॉडर्न खेती करने लगे, ट्रैक्टर बड़े बड़े खरीदने लगे, तो उनके लिए उन्होंने लोन लिया। खाद, बिजली, पानी आज इतना महंगा हो गया है कि हर चीज़ के लिए किसान को लोन की ज़रूरत होती है। और अगर खुदा भगवान दगा दे गए तो वो फसल उनकी मारी जाती है और तबाही की स्थिति में। तो इस मेंटल स्ट्रेस में सुसाइड के आंकड़े बढ़ रहे हैं लगातार। पिछले 10 साल को देखेंगे तो लगातार कुछ न कुछ उसमें बढ़ोतरी होती है। जो आंदोलन में जो लोग सुसाइड कर रहे हैं वो एक ख़ास मेंटल स्टेट में जाके कर रहे हैं, जबकि आप देख रहे हैं दोपहर के बाद से ही, यहाँ आप सवेरे भी देखे होंगे आप, कि यहाँ लगातार ये कहने के बावजूद कि ये ठीक नहीं है, नहीं किया जाना चाहिए, फिर भी कुछ इस तरह की दुखद खबरें आ रही हैं, चाहे यहाँ की हो चाहे टिकरी बॉर्डर की हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए और किसानों के बीच में एक अभियान चलाने की ज़रूरत है कि भाई सुसाइड करना इसका रास्ता नहीं है। इसका रास्ता है अपनी बात कहना, लड़ाई लड़ना और उस अपने हक को हासिल करना। तो ये मुझे लगता है कि ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि सुसाइड कोई विकल्प है। ये जज्बा, ये संदेश लोगों तक पहुंचना चाहिए। सही बात कही अरुण पांडे जी ने, और मैं भी यही कहूँगा कि जो लोग वीडियो देखते हैं, जब कोई शख्स, कोई किसान या कोई भी खुदकुशी करता है, उसके पीछे उसका पूरा परिवार होता है। अगर
वो बुजुर्ग कश्मीर सिंह जिनका पार्थिव शरीर मैंने देखा। मेरी बदकिस्मती देखिए कि मैं सुबह सुबह यहाँ आया था, क्योंकि सुबह बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी हुई, तो मैं भागता हुआ यहाँ पहुँचा देखने के लिए कि इस बूंदाबांदी में यहाँ किसान कैसे हैं। टेंट में पानी जा रहा होगा, ट्रैक्टर के नीचे जो सो रहे हैं वहाँ पानी जा रहा होगा। तो मैं देखने आया और मैं बात ही कर रहा था कुछ लोगों से। उस वीडियो में आप देखिएगा, सुबह का वो वीडियो है, बात कर ही रहा था। उसी समय दौड़ते हुए कुछ लोग आए और उन्होंने कहा नीचे इस जिस एलिवेटेड फ्लाईओवर पर NH-24 पर मैं हूँ, इसके नीचे किसी ने खुदकुशी की। मैं भी वहाँ गया तो मेरे सामने टॉयलेट से उनका पार्थिव शरीर निकाला गया और जब उनकी बॉडी निकाली गई तो उनके साथ उनका सुसाइड नोट भी था, जिसे वहाँ मौजूद जो लोग थे, चूँकि गुरमुखी में लिखा हुआ गया था, उन्होंने पढ़कर सुनाया भी। और उसके बाद घंटों में उस तस्वीर को भूल नहीं पाया। अगर आप सामने कोई चीज़ देखते हैं, अब उनका परिवार होगा, आप उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाज़ा, इसकी कल्पना हम आप नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए मैं भावुक हो सकता हूँ, आप भावुक हो सकते हैं, लेकिन गुजरती उस पर है, बीतती उस पर है जिसके परिवार का कोई अपना अचानक यूं चला जाता है। तो आप सबसे अपील है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है जो लोग आंदोलनकारी हैं उन्हें इस आंदोलन में लंबे समय तक रहना पड़े, लड़ना पड़े, सड़क पर संघर्ष करना पड़े, लेकिन खुदकुशी किसी भी लड़ाई का अंजाम नहीं हो सकता। तो अगर लगे कहीं कि कोई बुजुर्ग कोई परेशान है, कोई किसी मेंटल ट्रॉमा में है, तो सबकी जिम्मेदारी बनती है, जो लोग आंदोलन में हैं, जो उनके परिजन हैं, कि उनके आसपास रहें और उनकी मनोदशा को देखने और समझने की कोशिश करें, ताकि ऐसी घटना ना हो, ऐसी स्थिति ना आए कि अचानक खबर आए कि किसी किसान ने खुदकुशी कर। हालांकि मेरे चाहने या आपके चाहने से ये चीज़ें रुक नहीं सकती, लेकिन हाँ, ये चिंता की बात ज़रूर है। और जैसा कि अभी अरुण पांडे ने भी कहा, मैंने भी कहा, उन आंकड़ों पर बहुत बार बहसें हुई है, संसद में, सड़क पर, किसान आंदोलनों में हज़ारों लेख लिखे जा चुके हैं, हज़ारों घंटे टेलीविज़न चैनलों पर समय समय पर बहस हुई। हाल के वर्षों में कम होती है, किसी समय हुई है, लेकिन उसके बाद भी वो सिलसिला थमता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी भले कहें किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी 2022 तक, किसानों की दशा सुधारने के लिए जी जान लगा रहे हैं, ये सारे दावे वादे, सरकार की योजनाएं अपनी जगह है, और किसानों की खुदकुशी महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक, यूपी से लेकर देश के किसी और हिस्से तक, यहाँ तक कि केरला तक, वो अपनी जगह है। लेकिन फ़िलहाल इस आंदोलन स्थल से, जहाँ आज एक खुदकुशी हुई है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ इसलिए क्योंकि जो लोग वीडियो देखते हैं, लाखों लोग, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो इन आंदोलनों का हिस्सा होंगे। तो सबकी जिम्मेदारी है, नज़र रखिए। कोई बहुत परेशान हो तो उसे शायद आपकी केयर की ज़रूरत है, ताकि उस दिशा में न बढ़े। फ़िलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मंच पर वहाँ कुछ लोग बैठे हैं, और सिर्फ एक तस्वीर मैं चाहूँगा आप देखें। यहाँ से, ये गाज़ीपुर बॉर्डर पर हूँ, यहाँ भी जमावड़ा किसानों का लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर 10 दिन पहले, 8 दिन पहले की तस्वीर और आज की तस्वीर देखें तो बहुत फ़र्क है। और मैं अपने कैमरा सहयोगी अभय से कहूँगा, मेरे लेफ़्ट की तरफ दिखाएं। लेफ़्ट में ये जो सड़क जाती है, ये यूपी की तरफ जा रही है। यहाँ से 3 किलोमीटर आगे नोएडा के लिए सेक्टर 2 से जाने का रास्ता है, और ये सड़क आगे मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ और कई राज्यों को जोड़ने वाली सड़क है, NH-24। इसी के 2 लेन को किसानों ने जाम कर रखा है, और अब ये जो किसानों की कतार है, जो काफिला है, ये करीब 2.5-3 किलोमीटर आगे तक जा रहा है, और इधर भी 1 किलोमीटर आगे जा रहा है। बहुत सारे लोग इनकी सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए इंतज़ामों में लगे हैं। जैसे अब ये देखिए, मेरे ख्याल से ये शायद पोर्टेबल टॉयलेट है, मेरे ख्याल से यूनाइटेड 6 कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा उसकी तरफ से। ऐसे बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन अपनी तरफ से मदद करने में आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इन किसानों को जो आंदोलनरत हैं उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो सके। लेकिन सवाल उस मौत का है, उस खुदकुशी का है, जो एक ज़िंदगी को उसके जिस्म से अलग करता है। तो उसके परिवार के लोग कम से कम ताउम्र अभिशप्त होते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसानों के बीच से। नमस्कार।